राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी मैं कुछ अजीब सी कहानी लेकर आया हूँ। अजीब मानी मतलब आपको पता है, कुछ कहानियों को सुनने में जितना मज़ा नहीं आता उसको जीने में उतना मज़ा आता है। जीना जीना। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो कहानी यक्षिणी की है। यक्षिणी सुंदरता की मूरत। ऐसा कहा जाता है कि यक्षिणी इस धरती की अप्सरा है। एक चीज़ बताओ, किसी की सुंदरता उसकी मौत का कारण बन सकती है क्या? इस कहानी के अंदर बन चुकी है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप इस कहानी में दिलचस्पी रखते हो इतनी से भी, तो आप इस कहानी को पूरा सुनोगे, वरना मैं इस कहानी की समरी बता देता हूँ आपको, और फिर आपको मन ना लगे तो आप जा सकते हो। क्या करूँ यार, सच तो बताओ ना। इस कहानी के अंदर होगा क्या, एक लड़का होता है जो कि यक्षिणी को सामने से देख लेता है। देखता नहीं है बिल्कुल, वो उसको छेड़ता है, उसके सामने चला जाता है, और फिर उसकी जान बचाने के चक्कर में एक दादी अपनी जान दे बैठती है। यक्षिणी एक तालाब के पास रहती है और बाद में ये लड़का, यक्षिणी भी मतलब चली जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये लड़का एक पुस्तक को लिखता है, और वो पुस्तक इतनी चलती है, इतनी चलती है, इतनी चलती है कि मेरे को भी नहीं पता कि कितनी चलती है। अब आप इस कहानी को पूरा सुनना, समरी आपको समझ में आ गई। इस कहानी के अंदर एक एक जगह पर इतना मज़ा आएगा, क्योंकि ये कहानी आपको डराएगी भी और मज़ा भी देगी। ठीक है, अब उससे पहले अपन छोटा सा काम कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार प्लीज़, इतना काम कर दिया करो, और कमेंट कर देना। ठीक है, लाइक आप कर ही देते हो। अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक यक्षिणी के ऊपर लेकर आया हूँ मैं। यक्षिणी सुंदरता की मूरत। यक्षिणी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत सुंदर होती है। एक लड़का होता है मनीष नाम का। अब मनीष क्या है, पुरानी कहानियों को लिखता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है, उनको वहाँ पर जाकर उनकी हकीकत को देखता है और जानता है। मनीष को राजस्थान का एक गांव है जहाँ के बारे में ये कहानी जो बन रही है उसके बारे में पता लगा था। तो मनीष उस गांव के अंदर जाता है। कैसे कपड़े पहनकर? बिल्कुल मॉडल कपड़े पहनकर। मॉडल नहीं, छपरी कपड़े पहनकर। पीले तो जूते पहन रखे हैं उसने, शूज़, अजीब सी पैंट पहन रखी है लाल कलर की, और 3-4 कलर शर्ट पे वो पहन रखी है, और वो वहाँ पर जाता है। उसके हाथ में एक कैमरा होता है और वो वहाँ पर जाता है। एक चबूतरा है गाँव के अंदर। तो गाँव के अंदर बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। वो कहते हैं, और देखो सामने आज यक्षिणी खुद चल के आई है। फिर दूसरा बुजुर्ग आदमी बोलता है, अरे यक्षिणी नहीं, ये तो यक्षणा लग रहा है शकल से, क्योंकि मेल है ना, इसलिए। फिर उन्हीं के बीच में से एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, जो कि करीब 25-26 साल का था, कि दादाजी ये कोई यक्षिणी नहीं है, एक छपरी है। देखो उसने कपड़े जूते कैसे पहन रखे, छपरी, बिल्कुल प्रॉपर छपरी। तो उसके बाद क्या होता है, वो उनके पास जाता है और वो कहता है कि मैं पुरानी कहानियों पर जोर डालता हूँ, यानी कि पुरानी कहानियों पर रियल है या फेक है उसके ऊपर बात करता हूँ। उसके हाथ में कैमरा देखकर, ठीक है पढ़े लिखे, तो वो कहता है कि जो मनीष था वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर यक्षिणी के बारे में पता चला है, जो कि उस तालाब के पास रहती है। दादाजी कहते हैं कि वो तालाब बेटा श्रापित तालाब है। श्रापित मतलब इतना भयानक कि वहाँ पर तुम नहीं जा सकते। अगर रात के टाइम तुम वहाँ पर चले गए और तुमने उसे देख लिया तो शायद फिर तुम कभी वापस नहीं आ सकते। फिर मनीष बोलता है कि दादाजी ठीक है, मैं उसको नहीं देखूंगा, पर अगर उसने मुझे देख लिया तो फिर वो पढ़ा लिखा लड़का जो बोलता है, बेटा था ना अभी, कि फिर अगली रील वही बनाएगी तेरी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि दादाजी आप जो भी बात बता रहे हो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल फेक है। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब रात होती है और वो मनीष उस तालाब के पास चला जाता है। अंधेरा था, रात के 10:30 बज रहे थे। वो वहाँ पर जाता है, जाकर वो देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, लाल साड़ी पहन रखी है और उसका मुंह तालाब की तरफ है। वो जैसे उसके पास जाता है
वो एकदम से पलटती है, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो रखी है, उसके मुंह से खून टपक रहा है। ये देखकर मनीष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको एक ही चीज़ याद आती है कि बिल्कुल वो जो दादाजी बोल रहे थे बिल्कुल सत्य था, मेरे को अभी यहाँ से भागना चाहिए। वो उसकी ज़्यादा पास गया नहीं था तो वहाँ से तुरंत वो भाग जाता है। जब वो वहाँ पर भागने के बाद अब उसके साथ दिक्कत शुरू होना लगती है। घर पे जाता है, घर पे सोता है। वो वहाँ पर रहने आया था कुछ दिनों के लिए, तो घर पे सोता है। घर पर सोता है तो वो इतना खतरनाक सपना देखता है कि एक महिला है जो तालाब के किनारे बैठी हुई है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो गायब हो जाती है। तालाब खून का तालाब हो जाता है और तालाब के अंदर से लाशें तैरती है। उन लाशों के अंदर से एक लाश तालाब से निकलती है, उन जमीन पर बैठती है और उसके तरफ देखकर हंसती है। वो जो मनीष है वो उसके पास, तालाब के पास एक बैठने का एक था कुछ, वहाँ पर बैठा रहता है। उसकी जैसे ही नींद खुलती है किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ उसके कानों में आती है। ये सपना उसे रोजाना आने लगा। अब क्या करे वो, उसके बस की बात नहीं थी। अब वो परेशान हो गया है। उसने सोचा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो उसने क्या करा, वहाँ पर एक दादी थी जो शायद तंत्र विद्या जानती थी। अब उसने दादी के पास जाने का सोचा। जैसे वो दादी के पास गया, दादी ने कहा कि बेटा तूने जिसको देखा है ना, वो एक यहाँ की लड़की थी जो काफ़ी सुंदर थी। उसकी नज़र यहाँ के राजा के ऊपर चली गई। उसने अपने सैनिकों से कहा और वो उसको उठा कर ले गए। उसके साथ बहुत गलत किया गया और फिर उसकी बॉडी को, मतलब उसको मारकर उसकी बॉडी को इस तालाब के अंदर फेंक दिया गया। तब से उसकी आत्मा पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और वो हर एक पूर्णिमा को एक मर्द की बलि देती है। तू उसके चपेट में आ चुका है, तू मर भी सकता है, अब तुझे भगवान ही बचाए। तो मनीष क्या सोचता है कि काम करता हूँ, मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। आज पूर्णिमा की रात है, मैं आज जाता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ। मनीष वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो घटना घटी है उसको पुस्तक में लिखूँगा और सबको बताऊँगा कि इसके साथ क्या हुआ है, ताकि और सुंदर कन्याओं के साथ ऐसा ना हो। तभी वो एकदम से प्रकट हो जाती है सामने और कहती है मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे बदला चाहिए, और उसको मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है। दादी कुछ मंत्रों से उसको रोक देती है, पर मंत्र दादी के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि उसकी जो शक्तियाँ थी वो दादी के ऊपर आ जाती है और दादी वहीं मर जाती है। अब जो वो यक्षिणी थी वो किसी महिला को नहीं मार सकती थी, तो उसने उसी तालाब के अंदर, मतलब खुद उस तालाब के अंदर दफन हो गई, गायब हो गई। उसके बाद वो यक्षिणी कभी किसी को दिखाई नहीं दी। उसके बाद मनीष ने एक कहानी बनाई, जो कि ये कहानी बनाई थी, पुस्तक लिखी उसने और वो पुस्तक पब्लिश करी। और इतनी भयानक तरीके से वो, मतलब बिकी पुस्तक, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब आप एक काम करो, कहानी आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। अगर अब आप उस पुस्तक को देखना चाहते हो कि वो कितनी बिकी थी, तो आप इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि ये वीडियो वायरल हो जाए। फिर आप समझ जाना कि इतनी बिकी थी वो। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।